कोई शख्स इतना जालिम कैसे हो सकता है कि जिसे कभी दिल से चाहा हो उसी को बेरहमी से मारकर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दे। श्रद्धा मर्डर केस में अब आफताब के जुल्मों के पन्ने खुल रहे हैं, उसके पापलोग की पोल खुल रही है। आफताब ने सोचा होगा कि श्रद्धा की लाश को निपटाकर वो हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज कर देगा, लेकिन उसका जुर्म तरह तरह की शक्लों में सामने खड़ा है। श्रद्धा के दोस्तों ने दुनिया को वो सच बताया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आफताब का क्या वो इम्पैक्ट था, वो शायद हमारे लिए राज ही रह गया। लव महज एक छोटा सा हिस्सा रहा होगा इस पूरे कथन का। श्रद्धा वॉलकर 27 साल की एक लड़की जिसके अपने ख्वाब थे, अपनी हसरतें थी, अपनी उम्मीदें और अपना मुकाम था, लेकिन सिर्फ कहने को हकीकत भयावह और रोंगटे खड़ा कर देने वाली थी। वो दोस्त जो कभी श्रद्धा पर होने वाले जुल्मों के गवाह रहे, आज आपको बताएंगे कि वो किस यातना से गुजर रही थी। एक एक कर सुनते जाइए। श्रद्धा ने बताया कि आफताब सिगरेट के जो बर्ड्स होते हैं, जलते हुए सुलगते हुए सिगरेट के बर्ड्स श्रद्धा के पीठ पे छुआता था, झलके पड़ जाते थे और वो झलकों को श्रद्धा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाया था, जिसके बाद काफी आक्रोश हो गया था दोस्तों के बीच। वो डरी हुई बहुत थी, वो ज्यादा डरी हुई थी। बोलते इतने मेरे को 3 से 4 बार मेरे पर हमला कर दूंगा, आत्मा मतलब मारने की बहुत कोशिश किया है। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। जब से श्रद्धा के सनसनीखेज कत्ल की कहानी सामने आई है, हमने उसके परिचितों, दोस्तों और रिश्तेदारों से बात की है और उन बातचीत का निचोड़ ये है कि जुल्म का ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जो आफताब ने श्रद्धा पर नहीं आजमाया। आफताब श्रद्धा को सिगरेट से जलाता था, आफताब ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की, आफताब ने श्रद्धा के दिल में ये खौफ भर दिया कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुनिए 3 दोस्तों की जुबानी श्रद्धा पर जुल्म की कहानी जो आपको गम, गुस्सा और आक्रोश से भर देगी। 2019 से 2022 तक श्रद्धा आफताब के साथ रही। आफताब के लिए उसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, यहाँ तक कि दोस्तों से भी रिश्ता तोड़ा। वो बार बार दोस्तों को अपना दुखड़ा बताती, आफताब की ज्यादतियों का जिक्र करती, दोस्तों से हौसला देते, आफताब के जुल्मों का सामना करने की सलाह देते, लेकिन श्रद्धा न जाने क्यों मरते दम तक आफताब को अलविदा नहीं कह पाई। श्रद्धा पर होने वाली यातनाओं के बारे में जो कुछ दोस्तों ने बताया वो दिल के टुकड़े कर देने वाले हैं। अगर आप श्रद्धा को देखेंगे तो आप अपने आप जानेंगे कि श्रद्धा बहुत लाइवली इंसान थी, बहुत ज्यादा बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, उसके अपने ओपिनियंस होते थे और ब्लंट थी वो। तो जिस तरीके से ये कथाएं हमको सुनाई जा रही हैं, आफताब द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं कि शादी के लिए वो कंपेल कर रही थी, इसीलिए मजबूरन ये बेचारे आफताब ने उसे मार दिया, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है, इस तरीके से श्रद्धा बिल्कुल थी ही नहीं। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं, बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। जितनी गहरी श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री है, उतना ही गहरा है उसने हार मान जाने का राज। सवाल है कि ऐसी क्या मजबूरी थी, वो कौन सी दुखती रग जिसकी वजह से श्रद्धा आफताब के साय से दूर नहीं हो सकी। आफताब की जगह वो अपने दोस्तों से ही क्यों दूर होती चली गई। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।